Welcome students. I am Abhishek sir from online classroom program. I am going to start online classroom program for the better progress of the student. In this program, video are designed in this way that a student have no any doubt in related topics, and together we are solving question and answer in very simple language so that student have no problem in understanding and remembering the related topics. The main motto of this program is that a student face many difficulty in gaining knowledge or preparing homework, and at the time of examination a student face many difficulties or confusion. After subscribing my YouTube channel online classroom program, a student have no any difficulty or a student can get first position in class or good marks in their respected exam. Now subscribe my channel for better knowledge. Now we are going to start class 10th biology lesson first, life processes, and we will discuss the topic introduction of life processes. The first chapter of class 10th is divided into 4 topics and we have to study in detail. First, nutrition, in Hindi पोषण, second respiration, श्वसन, and third transportation, परिवहन, and the fourth is excretion, उत्सर्जन. We have to study this topic in detail. Now student can get about first chapter that is divided into 4 topics and we have to study one by one in detail. Now we start first, life processes. What is life processes? All the processes taking place in our body and that are essential for our survival is called life processes. सभी क्रिया जो सजीव के शरीर के अंदर हो रही है, जो जीवित रहने के लिए आवश्यक है, इसेंशियल है, उसे लाइफ प्रोसेसेस कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल सच एज न्यूट्रिशन, जीवित रहने के लिए न्यूट्रिशन पोषण जरूरी है. सेकेंड, रिस्पायरेशन, श्वसन, गैस का लेना और गैस को शरीर से बाहर निकालना, रिस्पायरेशन श्वसन. थर्ड, ट्रांसपोर्टेशन, भोजन ग्रहण करने के बाद, पाचन होने के बाद शरीर के हर एक भाग तक पहुंचाया जाता है, डैट इज़ ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन. एंड द लास्ट इज एक्सक्रीशन, भोजन को शरीर से बेकार पदार्थ को बाहर भी निकाला जाता है, उसे एक्सक्रीशन कहा जाता है, उत्सर्जन कहते हैं. नाउ वी कैम टू फर्स्ट topic, that is nutrition. First topic, that is nutrition. What is nutrition? Nutrition in Hindi पोषण. The process by which an organism intake food and utilize it to carry out different function of the body is called nutrition. तो पोषण क्या है? तो पोषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जीव भोजन को अंत ग्रहण करते हैं, अपने शरीर के अंदर लेते हैं और उसे विभिन्न फंक्शन के लिए हमारा शरीर उसे उपयोग करता है, उसी को न्यूट्रिशन कहते हैं. अब न्यूट्रिशन इस ढंग से समझे, जिस दिन हम लोग फास्टिंग करते हैं,
भोजन नहीं करते हैं उस दिन हमें काम करने की इच्छा नहीं होती है। इसका मतलब क्या, जब तक शरीर के अंदर भोजन नहीं गया तब वो ऊर्जा का उपयोग विभिन्न क्रियाओं के लिए नहीं किया जाता है। उससे ही हम लोग न्यूट्रिशन कहते हैं, पोषण कहते हैं। क्लियर। एंड नाउ द सेकेंड टॉपिक, व्हाई डू ऑर्गेनिज्म नीड न्यूट्रिशन। ऑर्गेनिज्म जीव को न्यूट्रिशन पोषण की आवश्यकता क्यों होती है। ऑर्गेनिज्म नीड एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज़। ऑर्गेनिज्म जीव को ऊर्जा की आवश्यकता होती है तरह तरह की क्रियाएं करने के लिए। द एनर्जी इज सप्लाइड बाय द न्यूट्रिएंट्स। एनर्जी की पूर्ति न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स को कहते हैं पोषक तत्व। न्यूट्रिएंट्स को कहा जाता है पोषक तत्व। ऑर्गेनिज्म नीड वेरियस रॉ मटेरियल्स फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर। जीव को तरह तरह कच्चे पदार्थ की ज़रूरत होती है पोषक तत्व के रूप में, ताकि हमारा शरीर क्या करे, ग्रोथ करे, वृद्धि विकास करे। एंड रिपेयर, हमारे शरीर की टूट फूट की मरम्मत करे। दीज रॉ मटेरियल्स आर प्रोवाइड बाय न्यूट्रिएंट्स। इस तरह की ऊर्जा या कच्चा पदार्थ किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, न्यूट्रिएंट्स के द्वारा। तो हम लोग जो न्यूट्रिशन करते हैं, न्यूट्रिशन की पूर्ति कहाँ से होती है, न्यूट्रिएंट्स के द्वारा। न्यूट्रिशन को हिंदी में पोषण कहते हैं और न्यूट्रिएंट्स को कहते हैं पोषक तत्व। नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट, व्हाट इज न्यूट्रिएंट्स। पोषक तत्व क्या है। द मटेरियल विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू ऑर्गेनिज्म। तो न्यूट्रिएंट्स वैसा मटेरियल है जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं किसको, जीव को, उसे न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट आर द मेन न्यूट्रिएंट्स एंड आर कॉल्ड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। साथ साथ हम लोग मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को भी देखेंगे। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स है वो हमारे शरीर के लिए ज़्यादा आवश्यक है, इसीलिए इसको हम लोग मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स को दो भाग में भी बांट सकते हैं, एक को मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, एक को माइक्रो। जिसे शरीर को ज़्यादा आवश्यकता हो, जिससे ज़्यादा ऊर्जा की प्राप्ति होती है शरीर को, उसको मैक्रो कहते हैं, MACRO। और जिसे शरीर को कम मात्रा में ज़रूरत होती है उसको माइक्रो कहते हैं। जैसे मिनरल एंड विटामिन्स आर रिक्वायर्ड इन ए स्मॉल अमाउंट एंड हैंस आर कॉल्ड माइक्रो न्यूट्रिएंट। मिनरल या विटामिन को शरीर में कम मात्रा में ज़रूरत होती है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। क्लियर है। तो हमने 3 टॉपिक देखा इस चैप्टर में, न्यूट्रिशन, दूसरा जीव को पोषण की आवश्यकता क्यों होती है, न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व क्या है। अब नाउ द नेक्स्ट इज हाउ मैनी टाइप्स या मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। पोषण कितने तरह से होते हैं। तो बच्चों याद रखना है स्टूडेंट, पोषण 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं ऑटोट्रॉपिक और दूसरा हेट्रोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक को हिंदी में क्या कहते हैं, स्वपोषण कहते हैं, और हेट्रोट्रॉपिक को क्या कहते हैं, परपोषण कहते हैं। इसको आप लोग ध्यान में रखें। तो देयर आर 2 मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, फर्स्ट ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, सेकेंड हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। आज का वीडियो इतना ही रहा। अब हम लोग कल से ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, सेकेंड हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को अलग अलग वीडियो बनेगा। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का अलग, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का अलग। इसी तरह हम लोग अलग अलग करके वीडियो पढ़ते चलेंगे ताकि वीडियो हमको ज़्यादा समझ में आए, साथ साथ क्वेश्चन आंसर भी करें। और इस वीडियो को इस ढंग से बनाया गया है कि अगर आप लोग इसको ध्यान से देखते हैं तो टॉपिक क्लियर के साथ साथ आपको क्वेश्चन आंसर भी करवाएंगे और एग्ज़ाम आने के समय आपको एग्ज़ाम में रटना नहीं पड़ेगा। इतना अच्छा से समझा दिया जाएगा कि आप लोग एग्ज़ाम में रटने का कोई झंझट नहीं है। तो हम लोग को मुलाकात होगी सभी स्टूडेंट से अगले वीडियो में। अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगे तो ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच इसे शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी नया वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।